हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे एक हाउस का फ्लोर प्लान शेयर करने जा रहे हैं। अच्छा, फ्लोर प्लान की बात करते हैं तो पहले मैं आपको बता दूँ कि इस हाउस के 4 डिफरेंट फ्लोर्स हैं। ठीक है, एक है इसका बेसमेंट फ्लोर प्लान, एक है इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान, एक है इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान और एक है इसका टेरेस फ्लोर प्लान। जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान। ठीक है, अब पहले इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। अगर मैं फीट इंचज़ में बात करूं तो इसका साइज़ है, इसकी लेंथ है लगभग 92 फीट 10 इंचज़। विड्थ की बात करूं तो इसकी विड्थ है लगभग 47 फीट 5 इंचज़। ठीक है, लेकिन अगर मैं गज़ में बात करूं तो इसका साइज़ है अप्रॉक्स 500 गज़। ठीक है, तो इस वीडियो में जो अब हम कवर करने वाले हैं वो है इसका आर्किटेक्चरल स्पेस प्लानिंग। उसके बाद हम इसके एलिवेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका रूम वाइज इंटीरियर डिस्कस करेंगे, साथ में मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, साथ में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी प्लीज़ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इंटीरियर से रिलेटेड फुल फ्लैज नॉलेज शेयर करते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया है तो आप वो प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो गाइस, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी सबसे पहले, तो अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये है 47 फीट 5 इंचज़, और अगर मैं आपसे इसकी लेंथ की बात करूँ तो ये है लगभग 92 फीट 10 इंचज़। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, जब हम कोई प्लान डिस्कस करते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, तो हर इंसान का एक डिफरेंट व्यू होता है। ठीक है, साथ में साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या साइज़ है, फिर आपके रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने ये बनाया है। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे इससे। तो अब हम उन्हीं के बेसिस पे ये प्लान डिस्कस करते हैं। पहले इसके रोड की बात करते हैं। इस साइड में इसके रोड है, इसका रोड साइड है, और इसका ये वाला साइड भी रोड साइड ही है। बाकी इसका ये राइट साइड और रियर साइड में दोनों अदर्स बिल्डिंग हैं, लेकिन इसके फ्रंट साइड और लेफ्ट साइड में रोड है। ठीक है, तो अब हम मेन एंट्री से शुरू करते हैं। ये है इसका मेन एंट्री, जो कि कार पार्किंग के लिए भी है और मेन एंट्री भी यही है, जो कि 2 कार के लिए बहुत सफिशिएंट है। इसका साइज़ है अप्रॉक्स 42 फीट 9 इंचज़। एक इसकी साइड एंट्री भी है, इसका साइज़ है लगभग 3.5 फीट। ठीक है, तो इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। रोड लेवल तो हम 0 ही कंसिडर करते हैं। तो जो हमारा कार पार्किंग का लेवल है वो है लगभग 1 फीट 3 इंचज़ अप है रोड के लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ पेडेस्ट्रियंस दिए हैं, कुछ जो कि आप इनसे रोड का लेवल अप हो जाता है। ठीक है, एंट्री पे ही ये गार्ड रूम है। इसका साइज़ है लगभग 4 फीट और 4 फीट 3 इंचज़, और अगर स्क्वायर फीट में बात करूं तो लगभग 17 स्क्वायर फीट का ये हमारा गार्ड रूम है। इसको हमने लगभग 2 फीट की विंडो भी दी है ताकि ये यहाँ से एक्सेस कर सके। ठीक है, ये इसका रोड लेवल से प्लस लेवल है 1 फीट 3 इंचज़, यहाँ पे लेवल अप हो जाता है आपका। ठीक है, ये एक और स्पेस है यहाँ पे जो कि सिर्फ प्लांटेशंस के लिए है। साथ में इधर सारा इलेक्ट्रिसिटी का सर्वर, मीटर और साथ में आपका समर्सिबल, ये सारे एक्टिविटीज़ इधर होने वाले हैं। जनरेटर इधर ही आएगा, तो ये वाला स्पेस हम इसलिए यूटिलाइज़ करेंगे और साथ में हम इसे इंटीरियर से भी डेकोरेट कर देंगे। तो ये हो गई आपकी मेन एंट्री। अब हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा आप आते हैं। यहाँ पे ये एक इसकी साइड एंट्री भी दी हुई है हमने, जो कि एक और मेन एंट्री ही बन जाती है आपके अंदर आके। तो यहाँ से आप स्टेप्स अप करेंगे, और यहाँ का लेवल रोड लेवल से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4 फीट 9 इंचज़ अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डेक भी दिया है, और हम ऐसा जब हम फिनिशेस में बात करें तो हमने ये वुड में ट्रीट किया है। और ये हमारा फिर फ्रंट लॉन है। फ्रंट लॉन में इसका साइज़ है लगभग 260 स्क्वायर फीट, और अगर मैं फीट इंचज़ में बात करूं तो इसका साइज़ है अप्रॉक्स 27 फीट बाई 10 फीट। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इसे इंटीरियर में जब हम इसको फिनिश करेंगे तो यहाँ पे हम इसे ग्रास से भी डेकोरेट कर सकते हैं, वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, और स्टोन क्लैडिंग भी कर सकते हैं। तो वो जैसे जैसे हम इंटीरियर पे आएंगे तो वो तब हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये हमारा, और ये हमारा जो सिट आउट है यहाँ का, ये सारा हमने वुड में ट्रीट किया है, तो ये इसीलिए हमने वुडन डेक भी मेंशन किया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इधर से, तो ये है हमारी बेसिकली घर की मेन एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका लेवल है 1 फीट 3 इंचज़, जो कि आगे जाते जाते और स्लोप में बढ़ते बढ़ते 1 फीट 6 इंचज़ तक आ जाता है। अब आपके मेन स्टेप्स शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके घर की एंट्रेंस, जो कि आपके घर की लॉबी बन जाती है। तो जब हम लॉबी में पहुंचेंगे तो इसका लेवल बन जाएगा 4 फीट 9 इंचज़। तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि जो मेरा ये सिट आउट है, जो मेरे ड्राइंग रूम के सामने लॉन एरिया है, इसका लेवल भी 4 फीट 9 इंचज़ ही है, और यहाँ पे मेरी जो लॉबी बनी इसका लेवल भी 4 फीट 9 इंचज़ ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आगे। तो ये है मेरे घर की मेन एंट्री, ये है मेरी एंट्रेंस लॉबी। यहाँ पे एंट्रेंस लॉबी में हमने एक मेन डोर के साथ साथ में एक विंडो भी दिया है, ये आप देख पाएंगे। तो इस डोर का साइज़ है 3 फीट 6 इंचज़, 3.5 फीट का ये डोर है, 7 फीट हाई है, और ये है इसका 2 फीट 9 इंचज़ का विंडो, जिसका सिल है सिर्फ 9 इंचज़, और यू कैन 9 इंचज़ का इसका सिल है। तो ये पूरा ग्लास का ही है, ठीक है। तो मेन एंट्री में अब हम आए हैं, ये है मेन एंट्री, और ये वाला जो स्पेस है, ये हमने कुछ वाटर फीचर चाहिए था हमारे क्लाइंट को, यानी कुछ फाउंटेन टाइप का चाहिए था, जो कि वास्तु के हिसाब से भी था। वैसे हमारे क्लाइंट ने ये घर वास्तु के हिसाब से बिल्कुल डिज़ाइन नहीं कराया है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत रख लिया है। तो ये है हमारा एरिया जो कि हमने फाउंटेन के लिए रखा है। इसके बाद में आते हैं तो ये है आपका पूजा एरिया, जो कि बिल्कुल एंट्रेंस लॉबी से ही कनेक्टेड है। तो ये इसका साइज़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है लगभग 5 फीट बाई 8 फीट 9 इंच, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हमने जो ये डोर दिया है, ये हमने यहाँ पे स्लाइडिंग डोर रखा है, जो कि है 3 फीट का, जो कि 2 डिफरेंट पैनल्स में खुलेगा। तो ये हो गई अभी हमारी एंट्रेंस लॉबी। यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं चाहिए था, तो इसलिए कोई वेंटिलेशन नहीं रखा है, ठीक है। अब आते हैं, फिर यहाँ पे वेंटिलेशन देना थोड़ा ठीक भी नहीं था, क्योंकि फिर वो हमारा एलिवेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अब आपके हम ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम के एरिया की सबसे पहले बात करते हैं। तो इसका एरिया है लगभग 467 यानी 467 स्क्वायर फीट, और अगर मैं फीट इंचज़ में बात करूं तो ये है लगभग 24 फीट बाई 19 फीट 6 इंचज़, ठीक है। इसमें हमने तीनों साइड में विंडोज़ दी हैं। ये वाला मेन एंट्री की बात करते हैं सबसे पहले। ये है इसका एंट्री, जो है लगभग 3.5 फीट का इसका एंट्री है, और ये 5 फीट 9 इंचज़ की एक विंडो है, जो कि आप एंट्रेंस लॉबी को क्लियरली देख सकते हैं। आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो आप एंट्रेंस लॉबी को क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं बिल्कुल ये जो मेन आपकी एंट्री के पास वाला विंडो है, ये आप अपने घर का जो मेन लॉबी है वो यहाँ से देख सकते हैं। इसका साइज़ है लगभग 5 फीट 1 इंचज़ का, ठीक है। फिर ये वाली एक विंडो है, इसका साइज़ है लगभग 7.5 फीट यानी 7 फीट 6 इंचज़ का, जो कि आपकी लेफ़्ट साइड रोड पे खुलती है। इनकी सिल वही है 3.5 फीट की जो नॉर्मली सिल होती है। एक ये वाला विंडो भी है और स्लाइडिंग डोर भी है। तो ये स्लाइडिंग डोर तो आपका जो आपका फ्रंट लॉन है उससे कनेक्टेड है, ये फ्रंट लॉन के लिए है बेसिकली। और जो विंडो है आपकी वो है 4.5 फीट यानी 4 फीट 6 इंचज़ के, जिसका सिल वही है बिल्कुल आपके स्लाइडिंग डोर के साथ में, यानी ज़ीरो सिल से वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्राइंग रूम। अच्छा, इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इंटीरियर आपका इसको एक इसी वीडियो में, अगर वीडियो लंबी हो गई तो फिर दूसरी वीडियो में मैं कनेक्ट कर दूंगी, साथ में आपसे आई बटन शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और अगर वीडियो लंबी नहीं होती है तो मैं इसी वीडियो में आपसे इसका इंटीरियर भी डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका आपको कोई फर्नीचर लेआउट ऐसा नहीं दिखाया है। और जो फर्नीचर लेआउट इसमें बना भी है, आप आगे वीडियो में देखेंगे, वो एक टेंटेटिव होता है, बस जस्ट एक आइडिया के लिए, क्योंकि इंटीरियर तो फिनिशेस के बाद बेसिकली निकलता है। तो वो कैसे कैसे क्या होता है, क्लाइंट के मूड से क्या चाहिए कैसे चाहिए, ठीक है।
तो वो उसके हिसाब से होता है। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी लॉबी में। तो ये है मेरी लॉबी और ये है हमारे घर की मेन स्टेयर्स, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि घर के इस हाउस के 4 डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तो ये आपकी सीढ़ियाँ अप स्टेयर्स भी जाती हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर को भी जाती हैं, और यही सीढ़ियाँ आपकी बेसमेंट को भी जाती हैं, ठीक है। तो बेसमेंट फ्लोर में आपसे किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, और फर्स्ट फ्लोर अदर फ्लोर्स भी मुझे आपसे डिस्कस करने ही है फॉर श्योर। तो इस वीडियो में अभी मैं आपको ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये वाली स्टेप्स आपके बेसमेंट पे भी जा रहे हैं और अप स्टेप्स भी जा रहे हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर को भी जा रहे हैं, ठीक है। ये है इसका स्टेयर्स का वेल, ये है इसका लॉबी एरिया, साथ में ये है इसका लिफ्ट का वेल जो कि पूरा RCC में बनता है। लिफ्ट तो बाद में इंस्टॉल होगी, तो अभी के लिए जो इसका लिफ्ट का वेल है ये बनाया है हमने अप्रॉक्स 5 फीट 5 फीट 8.5 इंच बाई 5 फीट 1.5 इंच लगभग, यानी अगर मैं स्क्वायर फीट में बात करूँ तो लगभग 31 फीट 6 स्क्वायर फीट का ये आपका लिफ्ट का वेल है, ठीक है। तो आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो यहीं से अब हम देखते हैं कि ये है आपका ड्राइंग रूम, ये है आपका यहाँ ड्राइंग रूम था और ये है आपका डाइनिंग एरिया, ठीक है। तो डाइनिंग एरिया में भी हमने एक इसका मेन एंट्री की बात करें तो ये है इसका मेन एंट्री, लगभग 3.5 फीट का मेन एंट्री है, ठीक है। और ये विंडो दिया है जो कि 6 फीट 9 इंचज़ है, जो कि आपको बाहर से एक बहुत अच्छा व्यू इस विंडो से मिलता है। ये भी हमने जो CPVC की विंडोज़ लगती हैं जो बिल्कुल सिल से लगती हैं, फ्लोर से कनेक्ट होती हैं, तो ये उस तरह की विंडोज़ हैं आपके पास में, ठीक है। तो ये लगभग हमने 8 सीटर डाइनिंग रूम दिया है। साथ में ये एक डाइनिंग रूम का किचन से कनेक्शन दिया है, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये वाला जो डोर है ये आपका स्टोर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये डोर दिया है हमने 2 फीट 9 इंचज़ का। फिर ये दूसरा डोर जो कि बिल्कुल क्रॉस करता है पूरा किचन से लेके डाइनिंग तक का, एक पूरा क्रॉस आपको कनेक्शन मिल जाता है, किसी भी तरह का एंट्रेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये आपकी हमने इधर स्टोरेज दी है वो हम देख लेंगे। ये एक शाफ्ट भी है थोड़ा सा यहाँ पे। इसके बाद में फिर यहाँ आते हैं, ये वाला डोर और ये वाला डोर बिल्कुल सेम है, 2 फीट 9 इंचज़ 2 फीट 9 इंचज़ का। उसके बाद में यही वाला एरिया किचन से कनेक्ट हो जाता है। तो मैं अभी किचन आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये मेरा एक स्टोर है जो कि 10 फीट बाई 5 फीट 7 इंचज़ का है। स्क्वायर फीट में बात करूँ तो ये है लगभग 81 फीट 6 स्क्वायर फीट, ठीक है जी। तो ये मेरा बिल्कुल डाइनिंग से कनेक्टेड है। अब आते हैं हम वापस बाहर की तरफ। तो ये है आपका पाउडर रूम। पाउडर रूम में ये हमने 2.5 फीट का 2 फीट 6 इंचज़ का एक डोर दिया है, ठीक है। इसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल लॉबी में खुलता है, तो इसलिए हम इसमें वेंटिलेशन नहीं दिए। यहाँ पे हम सीलिंग के थ्रू इसका वेंटिलेशन दे देंगे, ठीक है। इसके साइज़ की बात करूँ तो ये लगभग है 4 फीट बाई 7 फीट, यानी स्क्वायर फीट में बात करूँ तो 30 फीट बाई 64 स्क्वायर फीट का ये मेरा पाउडर रूम है। उसके बाद हम आते हैं तो ये है मेरा किचन का एरिया। किचन की बात करते हैं तो ये है हमारा एक बहुत बड़ा सा किचन जो कि पूरा मॉड्यूलर होने वाला है। इसके साइज, इसका मेन डोर है लगभग 3.5 फीट का डोर है। अच्छा गाइस, मैं आपसे एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी कि जो आप ये निब बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड था तो इसलिए हम नहीं दे सके। तो निब हमेशा हमारा 4 to 6 इंचज़ का होना चाहिए। ये जो हमारा डोर के पास होता है ना, ये वाला, हाँ। तो ये होता क्या है कि जैसे किचन में तो सफिशेंट, किचन में तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन एक तो ये होता है कि आपके एजेस अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं, प्लास्टर में भी, फिनिशेस में भी। दूसरा ये होता है किचन में तो नहीं, लेकिन अदर एरियाज़ में आपको कई बारी कर्टेन लगाने होते हैं, आपको कुछ साइड में कुछ ट्रीट करना होता है। स्पेशली एजेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एजेस अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपके पास में स्पेस नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ ये इस जो आपका निब है, ये जो डोर का एज है, ये 4 से 6 इंच यानी 4 to 6 इंचज़ का होना चाहिए। तो हम आते हैं किचन पे। ये इसकी मेन एंट्री हो गई। तो ये एक हमारा बड़ा सा मॉड्यूलर किचन बनने वाला है। इसके साइज़ की बात करूँ तो ये है लगभग 14 फीट 11 इंचज़ बाई 17 फीट, यानी अगर मैं स्क्वायर फीट की बात करूँ तो 253.97 स्क्वायर फीट का मेरा किचन है।
ये एक इसमें विंडो है यहाँ पे, जो कि लॉन्ड्री में भी जाता है और रियर लॉन की तरफ भी पीछे से सी थ्रू हो जाता है। ये एक शाफ्ट है फॉर पाइप्स एंड ऑल के लिए, ठीक है। तो ये है 3 फीट 9 इंचज़ और इसका सिल वही है 3 फीट 6 इंचज़ का इस विंडो का सिल है। तो ये है इसका। अब हम यूटिलिटी एरिया, जो कि बिल्कुल बाद में यहाँ पे हम इंटीरियर में ही कुछ ट्रीट कर देंगे सेपरेशन के लिए। तो ये सारा वेट एरिया है और आप कह सकते हैं कि बर्तनों के लिए, पॉट वॉश के लिए ये यूटिलिटी एरिया है। इसके साइज़ की बात करें तो ये है 6 फीट बाई 8 फीट 5 इंचज़, यानी अगर मैं स्क्वायर फीट में बात करूँ तो लगभग 50 फीट बाई 5 स्क्वायर फीट का ये मेरा यूटिलिटी एरिया है। यहाँ यूटिलिटी एरिया में भी हमने एक विंडो दी है जो कि है 2 फीट 6 इंचज़, यानी 2.5 फीट की विद 3.5 फीट का सिल दिया है जिसका हमने। और एक डोर भी है जो कि लॉन्ड्री में और पीछे सर्विस एरिया में कनेक्ट करता है। ये है 3 फीट का डोर, ठीक है। तो बाहर आते हैं तो ये है मेरा लॉन्ड्री एरिया। यहाँ पे हमने सारा इसका वॉशिंग मशीन और वो सारा सेटअप रखा जाएगा। इसके बात करें साइज़ की तो ये है लगभग 8 फीट बाई 6.5 इंचज़ बाई 7 फीट 9.5 इंचज़ का ये मेरा लॉन्ड्री एरिया है। ये पीछे आपका स्टेप्स हैं जो कि सर्वेंट स्टेप्स हैं जो कि ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इस सर्विस एरिया में ही ये हमारा गैस बैंक है 3 यहाँ पे, जो कि हम बाद में इंटीरियर में ट्रीट कर लेंगे इसको। तो सिविल में ये पूरा दिखाया हुआ है। तो ये है इधर का गैस बैंक और ये है आपका लॉन्ड्री एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है आपका रियर लॉन। तो ये जो रियर लॉन है ये सेम है जैसे हम फ्रंट में ट्रीट करने वाले हैं, उसी तरह हम रियर में भी इसको ट्रीट करेंगे। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो इसका साइज़ है अप्रॉक्स 28 फीट बाई 6.5 इंचज़ बाई 8 फीट एंड 11 इंचज़, ओके। और ये एक डोर है जो कि लेफ़्ट साइड की तरफ के रोड से इसकी एंट्री दी है, ठीक है। इसका साइज़ है अप्रॉक्स 4 फीट 3 इंचज़। फिर ये है आपका यू कैन से कि हमारा यहाँ तक प्रोजेक्शन होगा तो एक वरांडा की तरह भी हो जाएगा ये। तो अब हम बात करते हैं इसके अदर रूम एरियाज़ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका लाउंज। अगर मैं आपको इसका लॉबी से दिखाऊं एरिया तो ये है लॉबी और ये किचन था और ये है मेरा फैमिली लाउंज, ठीक है। फैमिली लाउंज में हमने खुला ही रखा है, यहाँ पे हमने कोई ऐसा डोर नहीं दिया है। ये हम या तो स्लाइडिंग बनाएंगे या तो फिर वुडन पार्टीशन क्रिएट कर देंगे ताकि ओपननेस रहे, खुलापन रहे इसमें, ठीक है। तो इस एरिया में हमारे 2 कॉलम आ रहे हैं जिन्हें हम इंटीरियर में ट्रीट कर लेंगे। इसके साइज़ की बात करूं तो ये है 14 फीट 11.5 इंचज़ बाई 15 फीट 5 इंचज़। और अगर मैं स्क्वायर फीट में बात करूं तो लगभग 230 स्क्वायर फीट का ये मेरा लाउंज एरिया है। यहाँ पे ये स्लाइडिंग CPVC के वही स्लाइडिंग डोर हैं जो कि रियर लॉन से आपके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहीं से हमारा सारा वेंटिलेशन है। अब आते हैं इसके मेन रूम पे। तो ये है मेरा इसका ग्राउंड फ्लोर का मेन बेडरूम, यानी आप कह सकते हैं कि ये है मेरा मास्टर बेडरूम। इसकी एंट्री की बात करूं तो ये है 3 फीट 6 इंचज़ की इसकी एंट्री है। इसके बाद हम इसके रूम की बात करते हैं तो ये बेडरूम में, क्योंकि मेन बेडरूम है तो इसका साइज़ है 13 फीट बाई 21 फीट 5 इंचज़। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं स्क्वायर फीट में तो ये है 278 बाई 63 स्क्वायर फीट का ये मेरा बेडरूम का साइज़ है। यहाँ पे भी ये हमारा स्लाइडिंग डोर है जो कि आपके रियर लॉन से कनेक्ट होता है। तो यहीं से इसमें पूरा फुल ऑन पार्टीशन वेंटिलेशन यहीं से आता है। अब आते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। ये एक बिल्कुल ओपन एरिया है, इसकी ओपन एंट्री है, कोई यहाँ पे डोर नहीं है, ना ही कोई स्लाइडिंग डोर है। ये ओपन एंट्री हमारी है 2.5 फीट की, यानी 2 फीट 6 इंचज़ की हमारी। तो पहले बेडरूम होगा, फिर उसका ड्रेस होगा, फिर उसके बाद उसकी टॉयलेट होगी। तो ये है मेरी 2 फीट 6 इंचज़ की एंट्री। तो ड्रेस की बात करते हैं तो इसमें मेल फीमेल का दोनों का वार्डरोब सेपरेट है। तो इसमें दोनों वार्डरोब बनेंगी, यहाँ पे ये इंटीरियर में कवर हो जाएंगी। फिर आता है आपका अब ये वॉशरूम वाला डोर। ये वाला डोर है लगभग आपका 2 फीट 9 इंचज़ का, 7 फीट हाई रखेंगे। और ये है आपका वॉशरूम एरिया। वॉशरूम एरिया की बात करें तो इसका साइज़ है अप्रॉक्स 9 फीट बाई 9 फीट 9 इंचज़।
अगर मैं यहाँ से इसके गज में स्क्वायर फीट में बात करें तो ये है 87 फीट 90 स्क्वायर फीट का ये हमारा टॉयलेट है, पूरा वॉशरूम है, 4 एरिया अलग से है। ये है इसमें विंडो जो कि आपके लेफ़्ट साइड रोड से कनेक्ट होती है, जो कि 3 फीट हाई है और 3.5 फीट यानी 3 फीट 6 इंचज़ का इसका सिल है। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम, फिर ये ड्रेस एरिया और फिर ये है आपका मास्टर टॉयलेट। तो ग्राउंड फ्लोर में हमने मोर और लेस सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। रियर लॉन है इसका। तो ये है मेरा टोटल ग्राउंड फ्लोर। तो ये वीडियो में मैंने आपको पूरा इसका आर्किटेक्चरल प्लानिंग एक्सप्लेन की है। इसके बाद में क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, तो अगली वीडियो में मैं आपसे इसका इंटीरियर प्लान डिस्कस करूँगी, इसके एलिवेशन डिस्कस करूँगी। तो गाइज़ आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने इस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर तो कोई पॉइंट छूट गया है या आपको कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट और समझना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको अपने घर का नक्शा बनवाना है, आपको इंटीरियर पूछना है, आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बना दूंगी। मैं आपका आप मुझसे नक्शा बनवाना चाहते हैं, मैप बनवाना चाहते हैं, मैं वो भी बना दूंगी। आप मुझसे अपने घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल आपको घर का इंटीरियर भी आपको करके दे दूंगी। आपको कोई इंटीरियर सीखना है मुझसे तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंटीरियर भी एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनकेस कुछ रह जाता है तो आप यू प्लीज़ मैसेज मी, मैं एक और उसको सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगी। तो गाइज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। तो ये एक हाउस का आर्किटेक्चरल स्पेस प्लानिंग है जो कि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो मेरे जिन व्यूवर्स ने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये इंटीरियर प्रेजेंटेशन समझने में बहुत आसानी हो जाए। फिर भी मैं एक क्विक ब्रीफ दे देती हूँ आपको कि ये एक 500 गज का हाउस है जिसके 4 डिफरेंट फ्लोर्स हैं, बेसमेंट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टेरेस फ्लोर। तो मैंने जो आर्किटेक्चरल स्पेस प्लानिंग भी आपको एक्सप्लेन किया था वो ग्राउंड फ्लोर का डिस्कस किया था। इंटीरियर प्रेजेंटेशन मुझे वहीं पर ही एक्सप्लेन करना था, पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने उसको सोचा कि एक डिफरेंट वीडियो बना देती हूँ उसके लिए। तो आज हम इसी ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये आई बटन में मैं उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप अगर चाहते हैं तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि ये वाला समझने में आसानी हो जाए, ठीक है गाइस। तो अब हम इस वीडियो की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैंने ग्राउंड फ्लोर की इंटीरियर प्रेजेंटेशन पूरी डिस्कस की है जो कि रूम वाइज की है ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाए। अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर तो फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं, ठीक है। साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ताकि हम इसी तरह इंटीरियर से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने आपके लिए लेके आते रहें। तो वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो गाइज अब हम अपना इंटीरियर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान जो कि इंटीरियर का लेआउट प्लान है। एक बार हम इसे क्विकली समझ लेते हैं कि स्पेस वाइज कौन सा रूम कौन सा स्पेस किधर है, ठीक है। तो ये मेरा मेन एंट्री है, ये मेरी 2 कार पार्किंग है, 2 कार्स का स्पेस है। ये थोड़ा सा स्टेप हम अप करते हैं तो ये इधर से आपकी मेन एंट्री है और ये एक एंट्री इधर से भी है। तो हम इधर से मेन एंट्री से शुरू करते हैं। आपको ये स्टेप्स अप होते हैं, स्टेप्स अप होने के बाद में आपकी एंट्री ये लॉबी एरिया में होती है। फिर ये आपकी मेन एंट्री है जो कि एंट्रेंस लॉबी बनती है, ठीक है। तो ये एंट्रेंस लॉबी है और एंट्रेंस लॉबी से ही आपका पूजा रूम कनेक्टेड है और यहीं एंट्रेंस लॉबी के ठीक सामने ड्राइंग रूम की एंट्री है, ठीक है। ड्राइंग रूम में ये वाला जो हमारा स्लाइडिंग पार्टीशन है, ये स्लाइडिंग डोर है, बेसिकली ये हमारा डेक है, इसका फ्रंट डेक, यहाँ पे इसकी एंट्री है और ये फ्रंट लॉन से सारा कनेक्टेड है, ठीक है।
ये स्टेप्स मेरे डाउन हो रहे हैं, जो कि अगेन हम कार पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। ये वाला मेरा गार्ड रूम है और ये मेरा यूटिलिटीज़ एरिया, सर्वर, आपका सर्वर, मीटर, समर्सिबल, इनका एरिया है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं। तो ये मेन एंट्री, ये मेरा एंट्रेंस लॉबी हो गया। फिर ये वाला एंट्री मेरा होता है लॉबी के लिए। ठीक है, ये हमारे घर का मेन लॉबी है। फिर ये है मेरा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया मेरा 8 सीटर हमने डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। फिर ये है मेरा पाउडर रूम, और यू कैन से कि पाउडर टॉयलेट है ये मेरा। ये वाली एंट्री जाती है किचन को, जो कि एक बड़ा सा किचन है। ये वाला एरिया है यूटिलिटी एरिया और पॉट वॉश एरिया, यू कैन से। ठीक है, तो ये मेरा किचन है और ये मेरा डाइनिंग है, और इन दोनों से कनेक्टेड है मेरा स्टोर रूम, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप किचन से डायरेक्ट सर्विस आपकी डाइनिंग में देंगे। ठीक है, ये आपकी 2 स्टोरेज हैं यहाँ पे। ठीक है, बाहर आते हैं तो ये मेरा लॉबी है और ये मेरा फैमिली लाउंज है। ये बिल्कुल ओपन है, यहाँ पे ऐसे कोई सिविल वर्क नहीं हुआ है। यहाँ पे हम एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए, लेकिन ओपननेस बिल्कुल मेंटेन रहनी है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपना मेन बेडरूम, यानी कि ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम जो है। एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के बाद उसका ड्रेस है। यहाँ पे 2 वार्डरोब्स हैं, एक मेल एक फ़ीमेल। फिर इसके बाद इसका वॉशरूम आता है। ठीक है, बाहर आते हैं तो ये मेरा लिफ्ट लॉबी है और ये मेरा स्टेयरकेस है। ये स्टेयरकेस अप और डाउन दोनों हो रहे हैं। यहाँ से हम अप हो रहे हैं और यहाँ से हम डाउन हो रहे हैं, डाउन बेसमेंट में जाने के लिए और अप फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मेरा फैमिली लाउंज है और जो मेरा मास्टर बेडरूम है, इन दोनों से ही हमारे रियर लॉन से, ये दोनों ही हमारे रियर लॉन से कनेक्टेड हैं। एक डेक क्रिएट किया गया है बेसिकली, और उसके बाद ये मेरा लॉन है। आप इसको कैसे भी, ये इसका ट्रीटमेंट आप आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम इसके ये रह गया है आपका, ये मेरा पीछे यूटिलिटी एरिया है, ये मेरा गैस बैंक है, ये मेरा लॉन्ड्री है। ये वाले स्टेप्स मेरे ऊपर की तरफ कनेक्ट होते हैं, बेसिकली ये सर्वेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेआउट प्लान समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका रूम वाइज इंटीरियर देखते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा एंट्रेंस लॉबी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये वाला इसका व्यू है, तो इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग में हमने टाइल्स यूज़ किए हैं, 1200 बाई 1200 के ये हमारे टाइल्स हैं, जो कि ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है। वॉल्स की बात करते हैं तो ये हमारी MDF की मोल्डिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये और MDF की ही ये हमारी स्कर्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो MDF की ही हमारी स्कर्टिंग है और MDF की ही हमारी मोल्डिंग्स हुई है। ये सारा मोल्डिंग वर्क MDF का है। वॉल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये इस पे हमने टेक्सचर पेंट किया हुआ है। टेक्सचर पेंट देखिए गाइस, बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, नो डाउट थोड़ा एक्सपेंसिव साइड होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी A1 होती है, बहुत फाइन क्वालिटी होती है। तो ये हमारा टेक्सचर पेंट है, ये सारा हमारा MDF का मोल्डिंग है। सीलिंग पे आते हैं तो ये हमारा सीलिंग यहाँ पे POP का है, ये कॉर्निस सब POP में बना हुआ है। ये हमारे जो फ्लूट्स देख रहे हैं आप, ये फ्लूट्स भी हमारे POP में ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद में ये हमारी एंट्री होती है लॉबी को, मेन लॉबी से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने एक ब्यूटीफुल सा क्रीडेंजा रखा है और हमने इसे मिरर से डेकोरेट किया है। ठीक है, तो गाइज़ ये इसका एक व्यू है। अब मैं आपको इसके दूसरे व्यू पर लेके चलती हूँ। ये ना गाइज़, ये है इसका दूसरा व्यू। एज आई टोल्ड यू कि ये सारा MDF के हमने इसमें मोल्डिंग्स क्रिएट किए गए हैं, और ये मेरा टेक्सचर पेंट है, ये क्रीडेंजा है। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला AC ग्रिल है। ये यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल AC है तो इसलिए यहाँ पे ग्रिल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये मेरा AC के ग्रिल है। ये आप देख रहे हैं लाइट से इस पेंट को हमने इस तरह से वॉश किया है कि ये इसकी फील निकल के आए, इसकी लुक निकल के आए। ठीक है ना, तो ये मेरा इसका दूसरा व्यू है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्पेस की तरफ। ये है इसका पूजा रूम। ठीक है, पूजा रूम जो कि मैंने आपको दिखाया था ना। हाँ, तो ये एंट्रेंस लॉबी के पास था मेरा पूजा रूम। पूजा रूम में बेसिकली सारा टोटल पूजा रूम हमने पेंटेड किया है, वाइट पेंट है इसमें पूजा रूम में। तो इसमें बस 2 ही एलिवेशन पे काम करना है। एक जो हमारा मेन एलिवेशन है जिधर पूजा का हमारा डेस्क रखा है,
और एक इसका हमने डोर कैसे रखना है। तो ये है एलिवेशन ए। एलिवेशन की बात करूँ तो ये है, और ये है इसका व्यू। व्यू की बात करें तो एक वाइट ड्यूको पेंटेड आपका डेस्क बना हुआ है जिसमें हमने पूजा का पूरा सामान रखना है। और इसकी बैक वॉल की बात करूं बेसिकली तो ये लेकर्ड ग्लास बना हुआ है, ठीक है, जिसमें 2 लेकर्ड ग्लास हैं। पीछे वाला वाइट है, आगे वाला ये चॉकलेट ब्राउन है। इसमें कुछ लोगों का फिल्म लगा हुआ है जो कि हमारा लगता है। तो ये बेसिकली टिंटेड फिल्म लगी हुई है, पीछे और आगे लेकर्ड ग्लास से प्ले किया गया है। साइड में ये लिट है, ठीक है। रिमेनिंग वॉल्स हमारे पेंटेड है। ये 2 ऑप्शन दिए गए थे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड था, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपसे एलिवेशन बी की। एलिवेशन बी सिंपल सिर्फ डोर की ओपनिंग को दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ पे वीनियर डोर है, तो ये दिखाता है कि अगर हमारा डोर साइड में खुलेगा और ये एक कॉमन पार्टीशन रहेगा, और अगर तो हम डोर सेंटर से ओपन करते हैं तो दोनों साइड स्पेस रहेगा। ये वाला ऑप्शन गाइस हमारा सिलेक्ट हो गया था, ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये है मेरा इन टोटल पूजा रूम। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। देखिए, मैं आपको अपने लेवल से अच्छे से ट्राई कर रही हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। इनकेस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे स्टक कर रहे हैं। मैं अपने लेवल से बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको जहाँ से कुछ पूछना हो। आपको अगर कुछ पूछना हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको अगर कुछ पूछना है या कोई क्वेरी है, ठीक है। तो अच्छा, और अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा ड्राइंग रूम, एक ह्यूज सा ड्राइंग रूम है। तो पहले मैं आपको इसका सिटिंग प्लान एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो गाइस, ड्राइंग रूम में हमारे 2 क्लस्टर ऑफ सीटिंग हमने यूज़ किए हैं क्योंकि ये बड़ा है। तो पहले की बात करते हैं। एक हमने एल शेप सोफ़ा रखा है विद एंड टेबल, फिर 2 हमारे लाउंज सीटिंग है विद सेंटर टेबल, और 2 हमारे पूफ्स हैं जो कि साइड टेबल के साथ में रखे गए हैं। एक बड़ा सा बीच में सेंटर टेबल है जो कि स्क्वायरिश शेप का है, और फिर उसके बीच में हमने एक रग यूज़ किया है। दूसरे क्लस्टर की बात करते हैं तो एक 3 सीटर सोफ़ा रखा है विद 2 एंड टेबल्स, ठीक है। 2 लाउंज सीटिंग है विद ओवल शेप सेंटर टेबल, अगेन रग यूज़ किया गया है। ये मेरा एक यूनिट है जो कि मल्टीपर्पज़ है। टीवी यूनिट तो ये यू कैन से कि है ही, यहाँ टीवी तो माउंट होना ही है, बट हम इसे एज ए डेकोरेटिव वे में भी इस टीवी यूनिट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो सारा इटालियन मार्बल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसके व्यूज़। यस, तो ये है इसका व्यू। तो ये है मेरा मेन वॉल जो कि आपकी टाइल, ये सारे टाइल लगे हुए हैं। टाइल को डिफरेंट पैटर्न में कट करके लगाया हुआ है। ये मैंने आपको बताया था ना कि हमें मोरोलेस ये इस तरह से क्रिएट करना है। तो ये मेरा एक निश बना हुआ है जो कि हमने लिट किया हुआ है, जो कि मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ कर सकते हैं। पहले हमारा यहाँ पे प्लान फायर प्लेस का भी था, लेकिन वो फिर ड्रॉप कर दिया, तो ये अभी के लिए ऐसे किया है। लेकिन ये इतना स्पेस है कि यहाँ पे आप फायर प्लेस भी माउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीवी का प्रोविज़न है, आप टीवी माउंट करना चाहें करें, नहीं करना है तो नहीं करें, ठीक है। ये हमारा वो लाउंज प्लेसमेंट है। ये एक सोफ़ा रखा है, ये लाउंज सीटिंग है विद सेंटर टेबल, ये एक ऑटोमन रखा है, और ये हमारे सेंटर टेबल है, ठीक है। ये हमारा रग है। और फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इटालियन मार्बल की हमने फ्लोरिंग की है। ये हमारी विंडो है जो कि हमारे लॉबी एरिया से कनेक्ट होती है, और ये फिल्म लगाई हुई है इस पे हमने, ठीक है, ये टिंटेड फिल्म लगाई है। सीलिंग की बात करते हैं तो ये सारा हमारा पेंटेड है, ये सारे हमारे एशियन के पेंट हुए हैं। और ये बीच में जो है हमने एक स्पेशलिटी पेंट किया है। ये वाला हमारा शैंडलियर है, साइड में सारे लाइट्स हैं, ये देख रहे हैं आप, लाइट से वॉश किया है। जो डोर है यहाँ पे ये वीनियर डोर है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। इसका मेरे पास एक ही व्यू है, अगर मैं सर्च करूँगी इनकेस मुझे कोई मिल जाता है तो मैं दूसरा व्यू भी आपको इसका दिखा दूँगी, ठीक है गाइस। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने डाइनिंग एरिया की। ये है डाइनिंग एरिया का लेआउट। तो यहाँ पे क्योंकि एज सच कोई डोर नहीं है तो ये पार्टीशन क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो पार्टीशन है थोड़ा प्राइवेसी के लिए।
ये एक आपका कंसोल है, सर्विस कंसोल, जो कि ये है आपका डाइनिंग एरिया, जो कि 8 सीटर डाइनिंग हमने बनाया हुआ है, राइट। तो ये है मेरा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में हमने सब जगह पेंटेड है, ये सब जगह पेंट है, और ये साथ में इटालियन मार्बल ही क्लैड किया गया है वॉल्स पे। ये सारे जैम जितने भी हैं ये सारे इटालियन मार्बल में हैं, और वॉल पे हमारा सब जगह टेक्सचर पेंट हुआ है, ठीक है। आगे दूसरा व्यू दिखाती हूँ, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाकी। गाइस ये है इसका दूसरा व्यू। तो ये सारा टेक्सचर पेंट है और ये सारा हमारा इटालियन मार्बल है, ठीक है। ये सारी पीओपी की सीलिंग है, ये लाइट्स लगी हुए हैं, और ये इसके एसी के ग्रिल्स हैं। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे सेंट्रल एसी वर्क कर रहा है, तो सर्विस सारी ये आपको एसी ग्रिल से मिल रही है, एसी की सप्लाई। ये आपका पार्टीशन है, ये आपका रग है, और ये सारी इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग है, ठीक है गाइस। एक और व्यू है मेरे पास इसका, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो गाइस ये है इसका तीसरा व्यू। यहाँ पे जो लाइट लगे हुए हैं ये वॉल वॉशर हैं, ये आप देख रहे हो, ये 3 आर्ट वर्क लगे हुए हैं, इनको वॉश कर रहा है। जितनी भी लगी है ये यहाँ पे मॉडर्न आर्ट लगी हुई है। ये जो जैम बने हुए हैं ये सारे इटालियन मार्बल में ट्रीटेड हैं, और ये आपका सारा टेक्सचर पेंट है, ठीक है। ये सीलिंग सारी पीओपी की है, और ये एसी के ग्रिल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। फ्लोरिंग सारी इटालियन मार्बल की है। तो ये है मेरा डाइनिंग टेबल। अब मैं बात करती हूँ आपसे फैमिली लाउंज की। तो ये है गाइस मेरा फैमिली लाउंज। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम जो पार्टीशन है वो हम ब्रिक में नहीं किया है हमने, उसको हम वुडन में ट्रीट करेंगे। तो ये है मेरे पार्टीशंस, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपसे सीट प्लेसमेंट की। तो ये मेरा एक एल शेप सोफ़ा है, जिसमें ये हमने 2 साइड टेबल्स रखे हुए हैं। ये एक इसका सेंटर टेबल है, और ये एक इसकी लाउंज चेयर है। वॉल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये मेरा सीधा पेंट है, ये वॉल पे हमने पेंट किया गया है, और ये लेवल्स में, ये बेसिकली वॉल पे हमने लेवल्स में प्ले किया है। ये लेवल अप्रॉक्स 3 इंचेस अप है, ये 3 इंचेस प्लस है, ये 0 है, तो ये 75 है प्लस, ठीक है। ये सारा इसमें ये वॉल कवरिंग है बेसिकली हमारी, और ये पीछे पेंट है, ठीक है। सीलिंग यहाँ पे प्लेन है, पीओपी की सीलिंग है। ये रग दिखाया हुआ है, बाकी रिमेनिंग फ्लोरिंग आपकी इटालियन मार्बल की है, ठीक है। तो गाइज ये है मेरा फैमिली लाउंज। नेक्स्ट व्यू पे देखते हैं। ये मेरा फैमिली लाउंज है। अब फैमिली लाउंज की बेसिकली ये वाला वॉल है, ये वाला ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये टीवी साइड वाला वॉल, यानी जो ऑपोजिट साइड का जो वॉल है, मैं अब आपको वो दिखाती हूँ। हाँ गाइज़ ये है इसका टीवी वाला वॉल। अभी हमने ये वाला वॉल देखा था, अब हम इसका ये वाला वॉल देख रहे हैं। तो गाइज़ ये है इसका टीवी यूनिट। मेरे पास इसकी ड्राइंग भी थी बेसिकली, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इसका ड्राइंग भी रख देती हूँ। तो ये जस्ट एक लुक एंड फील के लिए है। ये टीवी यूनिट है। पहले ये टीवी यूनिट ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सारा वीनियर के पैनल्स बने हुए हैं, और पीछे की तरफ ये है लेकर्ड ग्लास लगा हुआ ब्लैक कलर का। तो ये वाली स्पेस है आपका टीवी माउंट करने के लिए, ठीक है गाइज़। और ये ग्रूव्स हैं, यहाँ पे हमने मल्टीपल ड्रॉर्स दिए हैं जो कि 6 इंचेस हाई हैं, और ये बीच में एक निश है। तो ये है मेरा ये, और ये यहाँ पे नीचे की तरफ से लिट है, ठीक है गाइज़। तो ये है मेरा टीवी यूनिट। अब ये वाला टीवी यूनिट ये है। अब मैं आपसे बात करती हूँ इसके वॉल ट्रीटमेंट की। वॉल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ये मेरा फैंसी ब्रिक वर्क हुआ है इधर, ठीक है। इस वॉल पे हमने सारा फैंसी ब्रिक वर्क किया हुआ है, और यहाँ पर भी हमने लेवल में प्ले किया है। ये लेवल मेरा +4 इंचेस यानी 100 mm है, और ये है आपकी वॉल कवरिंग, ठीक है। तो ये मेरा फैंसी ब्रिक वर्क है, और ये मेरा वॉल कवरिंग है। बाकी ये सारा सीलिंग प्रोफाइल है। यहाँ पे हैंगिंग लाइट है, ये एक हैंगिंग लाइट आ रही है इधर। तो ये मेरा इस वॉल का ट्रीटमेंट है। तो ये आपकी टीवी यूनिट हो गई प्लस वॉल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इनकेस आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आई एम रिपीटिंग, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट कर दूँगी, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आता है पाउडर रूम। गाइस पाउडर रूम
देखिए जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें उसके ऑप्शंस देने होते हैं, तो पता नहीं क्लाइंट को कौन सा पसंद आ जाए कौन सा नहीं, तो मेरे पास जो ड्राइंग अभी अवेलेबल थी तो मैंने आप लोगों के लिए वही लगा दी ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाए, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके कुछ एलिवेशंस डेवलप किए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके 3 व्यू दिए थे, तो हमारा ये वाला व्यू डन हुआ है, लेकिन इसका जो ये आपका जो फ्लोर माउंटेड बेसिन है, फ्री स्टैंडिंग जो बेसिन है वो दूसरे स्टाइल का कनेक्ट हुआ है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो शेप यही हमारी फाइनल हुई है। तो ये साइड में ये वाला हमारा व्यू है, ये जो हमने ड्राइंग में दिखाया है, जो ये वाला ऐसे आपका फ्री स्टैंडिंग बेसिन है विद साइड मिरर, और ये आपकी शेल्विंग है, और ये आपकी एक हैंगिंग लाइट है, ठीक है गाइस। तो ये इसके हमने एलिवेशंस दिखाए हैं। ये वाला एलिवेशन ए ये वाले साइड का है, एलिवेशन ए ये वाला हो गया, एलिवेशन बी हो गया आपका ये वाला, ठीक है। एलिवेशन सी है आपकी ये वाली वॉल, और एलिवेशन डी है आपकी टुवर्ड्स मेन एंट्री का, ठीक है गाइस। तो अगर मैं एलिवेशन ए की बात करती हूँ आपसे तो वो ये है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। एक लुकिंग, ये सारा लुकिंग मिरर है विद मेटल बॉर्डर, फ्री स्टैंडिंग बेसन, ये आपकी हैंगिंग लाइट है, और ये आपके सब टाइल्स हैं, ठीक है गाइस। ये आपके टाइल्स हैं, 2 डिफरेंट टाइप के टाइल्स हैं यहाँ पे। अब ये है मेरा एलिवेशन ए। अब मैं आपसे एलिवेशन बी की बात कर, बेसिकली एलिवेशन ए, अब मैं एलिवेशन बी की बात करती हूँ, वो ये है। तो यहाँ पे अगेन मेरी फुल लेंथ की टाइल्स लगी हुई हैं 3 डिफरेंट पार्टीशंस में, और ये मेरा निश है बेसिकली, तो जो कि हमने पीछे से लिट किया है, ठीक है। और साथ में ये मेरा प्लेट है, पुश प्लेट है, ठीक है। तो ये मेरा WC है, ये मेरा पुश प्लेट है, और ये मेरा निश है। इस निश में भी टाइल ही लगी हुई है, ठीक है गाइस। अब मैं बात करती हूँ आपसे एलिवेशन सी की। एलिवेशन सी है मेरा ये वाला। अगेन ये पूरे टाइल्स लगे हुए हैं विद बॉर्डर। वो टाइल्स, वो एक्चुअली टाइल सिलेक्शन का काम बहुत लेट होता है, और आपको ड्राइंग वर्क पहले करना होता है, क्योंकि ड्राइंग वर्क से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट देने होते हैं, आपको फिक्सचर्स के पॉइंट देने होते हैं, आपकी सारी प्लम्बिंग के पॉइंट देने होते हैं। तो उस स्टेजेस पे हम 1 बाय 1 काम करते हैं। टाइल सिलेक्शन तो फिर वो आपकी जस्ट फिनिश रह जाती है, तो उसको आप बाद में भी करते रहते हैं, तो इसलिए वो एग्जैक्टली नहीं दिखा पाते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, ये वाला ये वाला एंड हो गया टुवर्ड्स मेन डोर, और ये वाला एक और व्यू मैंने बनाया है एलिवेशन A2। अगेन इसमें भी मैंने यही दिखाया है कि यहाँ पे हम ये वाले जो बेसिकली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फुल हाइट मिरर दिखाएंगे इस एरिया में, गॉट इट। तो ये वाला जो है वो ये वाला मिरर है, और यहाँ पे हमने ये फुल हाइट मिरर लगाया है ताकि स्पेस हमारी और बड़ी निकल के आए, ठीक है। यहाँ पे मेरी ये शेल्विंग है ये, और यहीं पे मेरी एक हैंगिंग लाइट भी आ रही है, ठीक है गाइस। डोर की बात करूँ तो डोर मेरा फ्लश डोर है जो कि वीनियर फिनिश है। यहाँ पर सब जगह ये सब टाइल वर्क हुआ हुआ है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं अब आपको इसका क्लोज व्यू दिखाती हूँ। तो ये है गाइस इसके क्लोज व्यू हमारा ये सिलेक्ट हुआ है, पर बेसिन का पोजीशन हमारा साइड वाला सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। यही ये ऐसा ही हुआ है हमारा सिलेक्टेड कि WC ये पुश प्लेट, बस यहाँ पे मेरी निश है जो कि लिट है, इसमें निश नहीं है, वो हमने बाद में ऐड ऑन किया था, ठीक है। तो ये वाला नहीं है हमारा, ये वाला डन हुआ था गाइस, ठीक है। तो ये मेटल बॉर्ड, ये सारे एक बॉर्डर टाइल है और एक बेस टाइल है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये लुक एंड फील आप इससे ले सकते हैं, इस तरह का है। बेसिन हमारा ये फ्री स्टैंडिंग बेसिन का शेप हमारा ये है, लुक एंड फील ये है, टैप का स्टाइल बेसिकली ये है, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम पे। तो गाइस ये ग्राउंड फ्लोर का मेन बेडरूम यही है, एक ही बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, और वो है हमारा मास्टर बेडरूम, ठीक है। तो इसका लेआउट की अगर बात करें तो बेड विद 2 साइड टेबल, एक बेड एंड है विद रग्स है, ये हमारा इजी और रिलैक्सिंग चेयर है, ये एक साइड टेबल है, ये आपका फुट रेस्ट है, ठीक है। ये आपका टीवी यूनिट प्लस स्टडी यूनिट है आप कह सकते हैं, ठीक है, या कुछ रीडिंग करने के लिए है। ये वाली जो एंट्री है ये हमारी जाती है ड्रेस एरिया को, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको।
तो गाइस जो हमने प्रपोज़ किया था वो ये वाला व्यू था। इसमें क्या है कि ये सारी वीनियर पैनलिंग है वॉल्स पे, ये सारा आर्ट वर्क है जो कि साइड से लिट है। ये बेड विथ 2 साइड टेबल, ये बेड एंड है, ये हमारा लाउंज चेयर है और ये सारी इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग हुई है। ये हमारा रग है, ठीक है। पीओपी की सीलिंग है जो कि 2 डिफरेंट लेवल्स में हम प्ले कर रहे हैं। ये सारी इसकी कोव लाइट है। ये बाहर ये हमारा जो रियर लॉन से कनेक्टेड होता है एरिया, ये वो है, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा प्रपोज्ड व्यू था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखाना चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छा सा आइडिया होगा कि किस तरह से काम होता है। अब हम बात करते हैं इसके एक्चुअल व्यू की तरफ, जो कि साइट की इमेजेस हैं गाइस, ठीक है। ये वाले जो है हमारा ये एक्चुअल व्यू है जो कि बना है। थोड़ा उस टाइम पे जब हमने पिक्चर लिया तो इवनिंग का टाइम था, तो उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी आप लोगों को देखने में, लेकिन यू कैन से कि ये बेसिकली एक नाइट व्यू हो गया आप लोगों के लिए, है ना, राइट। तो अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बेड है विद 2 साइड टेबल, ठीक है। ये आपका लाउंज चेयर्स हैं। तो ये अगेन मेरे एमडीएफ की मोल्डिंग्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 पैनल्स में हमने इसको डिवाइड किया है और ये सारी मेरी एमडीएफ की मोल्डिंग चल रही है। एमडीएफ का बॉर्डर चल रहा है, यू कैन से कि ये 25 mm अप है, ये 25 mm ये 0 है और ये 25 mm आगे की तरफ है, ठीक है। अगेन ये मेरा सारा टेक्सचर पेंट है और ये मेरा ड्यूको हुआ हुआ, ड्यूको पेंटेड ये मेरे एमडीएफ है, ठीक है। ये मेरे सीलिंग में फ्लूट्स लगे हुए हैं। ये मेरे एसी की ग्रिल नहीं है गाइस, एसी की ग्रिल ऐसी है, ये मेरे फ्लूट्स बने हुए हैं पीओपी में, ठीक है। कहीं जगह हमने एमडीएफ में भी बनवाए हैं ये फ्लूट्स और बहुत सारी जगह पीओपी में भी हैं, ठीक है। तो ये मेरे पीओपी में सारी कॉर्निस चल रही है सब। ये हमारे लाइट है जो कि हमने एक वॉल वॉशर की तरह यूज़ किया है ताकि हमारे आर्ट वर्क को ये लिट कर सके गाइस, ठीक है। तो ये इसका एक व्यू है। मैं आपको इसका दूसरा व्यू दिखाती हूँ। ये है गाइस इसके 2 डिफरेंट व्यूज़, जो कि एक है आपका टीवी यूनिट की तरफ और एक है आपका मेन बेडरूम वॉल की तरफ। तो ये वाला व्यू तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये मेरे फ्लूट्स बने हुए हैं पीओपी में और ये मेरे एसी का ग्रिल है, ठीक है गाइस। ये सारा मेरा टेक्सचर पेंट है। ये वॉल वॉशर लाइट लगी हुई है इस साइड भी। ये मेरा छोटा सा एक टीवी यूनिट है और ये मेरा एक छोटा सा यूनिट हो गया, ठीक है। और ये मेरा एसी का सप्लाई ग्रिल है, ठीक है। यहाँ से एसी की सप्लाई हो रही है बेसिकली। फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे सारी वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये इसका एक और व्यू है जो कि मेरा रियर गार्डन की तरफ, रियर बैल्कनी और यू कैसे ये रियर लॉन की तरफ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा राइटिंग डेस्क है, ये मेरा लाउंज है, इधर मेरा बेड है, ये मेरा एसी का सप्लाई ग्रिल है, ये मेरा यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग हुआ हुआ है, ठीक है गाइस। क्योंकि क्लाइंट एक्चुअली होता ये है कि आपके क्लाइंट का टेस्ट क्या है, उसको किस तरह का व्यू चाहिए, किस तरह का उसको पसंद है, उसकी क्या पसंद है, आपको उसी के बेस पे इंटीरियर करना होता है हमेशा। आपको अपनी नहीं चलानी होती, क्लाइंट को जो पसंद है आपको वही देना होगा। तो क्लाइंट को मेरा सिंपल एंड सोबर उसका टेस्ट था, तो फिर वैसा ही हमने दिया है। अच्छा, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2 डिफरेंट मेरे वार्डरोब्स हैं, एक मेल एक फ़ीमेल ड्रेस एरिया में। तो मैं आपको अब वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये है मेरा फ़ीमेल वार्डरोब का व्यू, जिसमें हमारे ये इसके एलिवेशंस बनाए हुए हैं हमने, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया भी होगा किस तरह से होता है। देखिए ये है इसका लेआउट प्लान, एक है फ़ीमेल वार्डरोब, एक है मेल वार्डरोब। यहाँ ये मेरा मास्टर बेडरूम है, यहाँ से एंट्री है और ड्रेस की, और ये मेल वार्डरोब है, ये फ़ीमेल वार्डरोब है, राइट। तो अब मैं इसका व्यू आपसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसकी कैसा व्यू बनेगा। तो इसके ऑप्शंस बेसिकली बनाने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको हर चीज़ के ऑप्शंस ही देने होते हैं। उसी में से मतलब कोई आपको कैसे जज करेगा कि जो बनाया है आपने वो कितना बेटर है, उसमें और क्या ऑप्शन निकल के आ सकता है, पॉइंट ये है। तो बेसिकली एलिवेशन तो इसका एक ही बनना है, लेकिन इसके ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ड्रेसिंग, क्योंकि अब ये फ़ीमेल का वार्डरोब है तो उसको एक ड्रेसिंग भी चाहिए, उसको स्पेशियस भी चाहिए उसका वार्डरोब, उसके कपड़े ज़्यादा होते हैं, राइट। उसको उसकी एक्सेसरीज़ के लिए भी चाहिए, छोटी उसकी एक्सेसरीज़ होती हैं,
ठीक है। उसको फुटवेयर के लिए भी चाहिए, उसके नैपकिन्स भी हैं, उसका ड्रेसिंग भी है, मतलब मल्टीपल थिंग्स होते हैं जो कि आपको अरेंज करने होते हैं, तो आपका उसी पॉइंट से होना चाहिए। तो अच्छा, उसमें ड्रॉर्स भी हों जिसे आप लॉक कर सके, तो मेरा ये वाला ऑप्शन डन हुआ था इसके लिए, ऑप्शन नंबर 4। बाहर का लुक एंड फील ये है, ठीक है, लेकिन जो कि सारा पॉलिश्ड वुडन पॉलिश है, ये सारे यहाँ पे वुड में पॉलिश किया गया है। फिनिश की बात करूँ तो, पर मेरा ऑप्शन ये वाला सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये है, इसमें ये मेरा सारा स्मॉल एक्सेसरीज़ के लिए है, फुटवेयर के लिए है, ये लॉकेबल ड्रॉर्स हैं आपके, ठीक है, और ये सारा ड्रेसिंग है विद कॉस्मेटिक्स डिस्प्ले, ठीक है। तो ये है मेरा फ़ीमेल। अभी इसी तरह मैं आपको मेल का दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको इसका एक्चुअल साइट व्यू भी दिखाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा उससे कि किस तरह से काम होता है। तो गाइस, जैसे कि मैं बता रही थी आपको, तो ये है इसका मेल वार्डरोब का व्यू। तो मेल वार्डरोब में भी अगेन उसकी स्मॉल एक्सेसरीज़ होती हैं, तो उसको उसके टाई है, उसके परफ्यूम्स हैं, उसके रोब हुक्स हैं, उसके नैपकिन्स हैं, तो वो सब करने के लिए, पर सिंगल पुल के साथ में ड्रॉअर पुल होनी चाहिए, तो वो वैसा ही उनको चाहिए था। तो इसमें भी अगेन मेरे 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शंस में से जो मेरा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है वो मेरा ऑप्शन ये वाला सिलेक्ट हुआ है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के साथ में वो गए थे। तो बाकी ये इसके डिविजन्स हैं शटर्स के कि कैसे क्या करने हैं। ये शटर्स के डिवीज़न हमने पहले भी दिखाए थे। तो ये वाला मेरा मेल है और ये इसके जस्ट ड्रॉर्स के प्रोफाइल हैं कि किस तरह से क्या होना है। अब मैं आपको इसका एक्चुअल साइट व्यू दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये है मेरे एक्चुअल साइट व्यू जो कि पॉलिश में हुआ है ये सारा। और ये अगेन जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा स्टाइल सिलेक्ट हुआ है, एक मेल का एक फ़ीमेल का, तो ये इस तरह से हमने किया है। तो ये एक्चुअल साइट व्यू है। फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग दी गई है, ठीक है गाइज़। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ अरेंज किए हैं, ड्राइंग्स अरेंज किए हैं कि आपको क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए और आपको पता चले किस तरह से काम होता है। अब मैं बात करती हूँ आपसे वॉशरूम की। मास्टर बेडरूम हो गया, अब मास्टर ड्रेस हो गया, अब मैं आपसे वॉशरूम की बात करती हूँ। तो ये है गाइस मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम में ये है आपका वैनिटी एरिया, ये है आपका WC, ये विंडो बाहर की तरफ ओपन होती है, ये है इसका सेपरेट शावर एरिया, ठीक है। तो ये है, हम इसके वर्किंग एलिवेशन पे काम करते हैं। तो ये मेरा लेआउट है। तो सबसे पहले मैं आपसे एलिवेशन ए की बात करती हूँ। एलिवेशन ए ये है जो कि आपका WC है, ये आपकी पुश प्लेट है, ये विंडो बाहर की तरफ ओपन होती है और ये है मेरा शावर एरिया। अच्छा, यहाँ पे ये है इसकी शावर सीट बेसिकली। तो ये एक शावर सीट हमने दिखाई है जो कि इटालियन में ही बनी हुई है। आइडली ये सारा टाइल वर्क हुआ है। यहाँ पे फिनिशिंग की बात करूँ तो टाइल है, फ्लोर पे इटालियन है और अदर जगह जैसे मैं बता रही हूँ अभी आपको 1 बाय 1। तो ये सारा, ये मेरी शावर सीट जो बनी हुई है ये इटालियन में बनी हुई है और फ्लोरिंग भी मेरी इटालियन में है। वॉल पे ऑलमोस्ट सब जगह टाइल लगा हुआ है। तो ये है एलिवेशन ए, यहाँ पे सब जगह टाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब एलिवेशन बी कौन सा है? एलिवेशन बी है टुवर्ड्स मेन एंट्री। अगेन फ्लश डोर है जो कि वीनियर डोर है सारे, ठीक है। ये एक लेज वॉल क्रिएट किया गया है, ये आपका वैनिटी है, ये आपका मिरर है। अच्छा, हमारा इसका व्यू मैं आपको अभी एक और क्लोज व्यू दिखाऊंगी, उधर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। एलिवेशन सी है आपकी मेन वैनिटी वॉल, ये रही। अब ये है आपका शावर पैनल। शावर पैनल कौन सा है? ये वाला। ये सारा इटालियन में बना हुआ है शावर पैनल, इसी के ऊपर ये शावर पैनल फिट किया गया है और साइड से ये लिट है। यहाँ पे एक्रेलिक लाइट लगाई गई है इसको लिट करने के लिए, ठीक है। ये लेवल्स में प्लस माइनस करके प्ले किया गया है। ये आपका वैनिटी का डिटेल है कि क्या इसकी डेप्थ विड्थ रखनी है, ठीक है। और ये आपके इस शावर पैनल की डिटेल बनाई गई है कि किस तरह से क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपसे एलिवेशन डी की। एलिवेशन डी है आपके शावर एरिया का जो मेन वॉल है वो ये है। ये एक निश क्रिएट की गई है, बेसिकली ये टाइल लगाई गई है वॉल पे और ये एक निश क्रिएट की गई है जो कि बैकलिट, जो कि टॉप लिट है, बेसिकली बैकलिट नहीं है, टॉप लिट है। यहाँ ऊपर से लाइट आ रही है और ये आपकी बाथ एक्सेसरीज रखने में आपको शैम्पू, कंडीशनर और आपका सोप, मल्टीपल चीज़ें जो होती हैं ये उसके लिए है बेसिकली, ठीक है गाइस। तो अभी मैं ये वाला व्यू हो गया। अब मैं डिटेल एलिवेशन हो गया, मैं आपको इसका एक और व्यू दिखाती हूँ।
ओह अच्छा, तो ये हो गया है बस। तो गाइज़ आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने काफ़ी कुछ एरिया वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन केस कुछ रह गया है, कुछ मिसिंग हो गया है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया है, तो यू प्लीज़ कमेंट में, आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगेन ये मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, आपको अपने घर का इंटीरियर करवाना है, अपने घर का मैप बनवाना है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपका मैप भी बना दूंगी, इंटीरियर भी कर दूंगी। आपको मुझसे इंटीरियर सीखना है तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इंटीरियर भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको सब कुछ क्लियर रहे, तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अब मैं आपको एक अपार्टमेंट एक्सप्लेन करूँगी, उसका भी मैं आपको आर्किटेक्चर और इंटीरियर प्लान एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।